नमस्ते। आप सबका हमारे YouTube चैनल स्वयंभू में हार्दिक स्वागत है। आज हम तबला विषय के कुछ प्रारंभिक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस पल्ली पर हम स्ट्रोक करके या आघात करके तबले पर बोल बजाते हैं। बोल निकालने से पहले हमें तबले पर हाथ रखना सीखना होगा। प्रारंभिक अभ्यास तो यही होगा कि हाथ को किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि ये इतना साइंटिफिक है कि आपकी एक फिंगर भी अगर गलत होती है तो साउंड बनने में दिक्कत होती है, साउंड प्रोड्यूस होने में दिक्कत होती है। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इसमें हाथ साफ सुथरा और बिल्कुल नियम से लगे हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। नियम से हाथ इस पर रखा हुआ ज़रूरी होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा। और अगर कुछ हमने जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो फॉलो नहीं की तो साउंड प्रोड्यूस होना, उतना अच्छे से प्रोड्यूस होना, साउंड बंद हो जाएगा। इसमें से साउंड उतना अच्छे से नहीं बनेगा। तो शुरू में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तबले पर बोल निकालने से पहले हमें तबले पर हाथ रखना सीखना होगा। तो ये तर्जनी, फर्स्ट फिंगर, इस पर आपको इतना भाग, ये जो आपका कट लगा हुआ निशान दिख रहा है, हर किसी के फिंगर में होता है, देखो सभी फिंगर में। तो इसको आपको उतना ही पार्ट यहां से नाप कर इस किनार या चाटी पर यहां बजेगा। इससे स्ट्रोक, यहां पर इतने से स्ट्रोक होता है, ठीक है। इसलिए तो बजेगा ता या ना, है ना। तो उसके बाद में भी बात करते हैं। तो और ये हमारी ये जो रिंग फिंगर है, इसको राउंड रखना है। ये स्याही की परिधि, ये बाहरी जो आवरण है उसको, उसकी सीमा है, बाहरी सीमा, परिधि बोलना, ये सीमा, ये स्याही की जो ये सीमा है उसको टच करता हुआ है, एकदम अंदर जाता हुआ भी नहीं और बाहर आता भी नहीं, उसको स्पर्श करता हुआ इसको राउंड रखना है। उसके साइड में आपकी लास्ट फिंगर कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर भी इसी तरीके से राउंड करती हुई जहां तक हमारी रखारी। इसका तो ऐसा कोई वो है नहीं कि इसको यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, ये तो नॉर्मली साथ में रखी हुई है ना। इसके साथ एज इट इज ऐसी रेस्ट करती हुई, इसका कोई ज्यादा हमें प्रयोग नहीं करना है, बस ये रेस्ट करती हुई रखी रहेगी। मुख्य भूमिका ये तीन फिंगर्स की होनी है। तो इन तीन फिंगर्स को हमें अच्छे से समझना होगा कैसे रखना है। तो ये हमारी राउंड फिंगर हमने के अनामिका फिंगर जो है हमारी रिंग फिंगर, हमने स्याही की परिधि को स्पर्श करती हुई यहाँ पर ये पॉइंट आपको वहां जमाना है, वहां पर स्पर्श करवाना है और यहाँ ऐसा रख देना है। और इस पर कोई वजन नहीं रखना है। ये सॉफ्ट और हल्के तरीके से रखा हुआ हाथ है, इसमें कोई वेट नहीं है, कुछ नहीं है। केवल यहाँ पर इस पॉइंट को आप रखने से पूरा साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। तबले का साउंड कंट्रोलर पॉइंट है ये। तबले का पूरा साउंड जो है इस फिंगर के रखने से कंट्रोल होता है, या साउंड प्रोड्यूस होने के लिए सबसे अहम भूमिका इस फिंगर की ही है, जो अभी मैं रखने के लिए आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर ये उड़ जाए तो पूरा साउंड ही खराब हो जाए। जैसे आप देखिए, ना का साउंड, अगर मैं इस फिंगर को उठा दूं, साउंड बिखर गया पूरा, और फिर रख देता हूं तो साउंड बढ़िया हो गया। इसका इतना महत्व है, इसलिए मैं इसे अच्छे से बता रहा हूं कि आपको ये फिंगर, ये पॉइंट स्याही की सीमा या परिधि को स्पर्श करता हुआ इस जगह पर ऐसा राउंड रखना है। चपटा भी रखने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं चिपका के, कि उससे भी साउंड इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं होता है, अच्छा नहीं बनता, इसलिए आपको ऐसे राउंड रखना है। मिडिल फिंगर आपको ऐसी उठा के रखनी है। अब इसलिए उठा के रखनी है, अगर आप इसको नहीं उठाओगे और चिपका दोगे तो साउंड बंद ही हो जाएगा। ऐसा मारना है। तो आप कैसे मारना है, ये फिंगर तो आपने रख दी दोनों, बीच की उठी हुई है आपकी उंगली,
और ये उंगली आपने यहाँ सेट की। अब मारना कैसे कि जिससे सही वेट पड़े और आपका साउंड अच्छे से आए। तो आप ये हाथ सेट कर दिया आपने, ये है ना, देखिए दोनों राउंड, ये उठा के रखिए, ये है ना। अब आपको उठाना है हाथ को इस एंगल में, आप यानी ऐसे से उंगली से ना बजाएंगे, ऐसे नहीं है आपने। आपको ये जो हथेली है इसको उठा के, ये हमारा हाथ इतना उठा, आप देख सकते हैं, और उसके बाद हमने एक झटके से इस जगह पर मार दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। डग्गे का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कलाई के उभार भाग को इस स्याही की सीमा या परिधि पर आपको स्पर्श करते हुए रखना है, और उसके बाद हमें ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को मिलाकर अगर ये खाली भाग पर हम स्ट्रोक करें, और मारने की टाइमिंग ऐसी है कि आप इस पर स्टे ना हो, रुके ना, इस पर ऐसे मारने के बाद इस पर चिपक ना जाए, उसको मार के एक निश्चित टाइमिंग पर आपको उठ जाना है। तो 1 2 एक के बाद एक ऑल्टरनेट, ज्यादातर कोशिश हमारी ये होना चाहिए कि एक के बाद एक हम ऑल्टरनेट फिंगर इस पर बजाने की कोशिश करें, है ना। जहाँ जैसी सुविधा, जहाँ जैसा बोल हो वैसा हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट एक के बाद एक आपको बजाने चाहिए। अब बात आती है दाब और गाज की। ये गमक, ये मीड़ हमारी, दाब गाज जिसको बोलते हैं, दबाव उठाव, कहाँ उठानापन होना चाहिए, कहाँ लाइट यानी थोड़ा हल्का फुल्का साउंड का बेस आना चाहिए, कहाँ पर दब के आना चाहिए, दबाव के साथ कितना, जैसे ईयरफोन या हेडफोन लगाकर आप इसको सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह यह सुनाई देगा, ये दाब का। तो साउंड प्रोडक्शन तबले में, हमें तबले के बोल वगैरह सीखने, तो खैर वो तो आगे की चीजें, लेकिन साउंड प्रोडक्शन पे हमें ध्यान देना है। पहले तो हम साउंड प्रोड्यूस करना सीखें कि अगर हम केवल एक ता बजा रहे हैं या ना बोल बजा रहे हैं तो साउंड वो उस तरीके का अच्छा आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें जो जो जरूरी चीजें हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो बेसिकली आज हमने केवल एक ही चीज सीखी है, पूरे तबले पर हमें हाथ कैसे रखना है और साउंड कैसे बनाना है, साउंड कैसे बजाना है, या साउंड कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे बनेगा साउंड। इस पर पूरा आज ये लेसन था हमारा, ये वीडियो था पूरा।